नमस्कार कक्षा 12 के बच्चों। चंद्रापीठ कथा के उत्तरार्ध भाग से हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा कि जो कादम्बरी थी वो जो है कहती है कि पत्रलेखा से कि तुम जो है हमने तुमको जब से देखा तो तुम मेरी बहुत प्रिय बन गई हो और मैं तुम पे बहुत विश्वास करती हूँ। उसी पे बोलती है कि मुझे मतलब माता पिता और गुरुजनों माना तो माता पिता ने संकल्पित किया और न ही गुरुजनों ने उसका अनुमोदन किया। इस प्रकार से राजकुमार ने गर्वित होकर बलपूर्वक मुझे गुरुजनों द्वारा निंदनीय दशा में पहुंचा दिया, ऐसा कहती है। और उसके साथ ही बोलती है कि क्या महापुरुषों का यही आचरण होता है। ऐसा सुन करके पत्रलेखा कहती है। तो इस परिच्छेद इसी क्रम में हम अगले परिच्छेद पर आते हैं। अहम तो अविदित वृत्तांतया सविषादं विज्ञापितवती। अहम तो मैंने अविदित वृत्तांतया यानी कि अनजान होने के कारण, ठीक है, तो कह रहे हैं अविदित वृत्तांत यानी अनजान होने के कारण भीतेव सविषादं विज्ञापितवती। तो मैंने अनजान सी डरी हुई बन कर के दुख के साथ कहा। सविषादं यानी कि दुख के साथ कहा। देवी, हे देवी, श्रोतुमिच्छामि। मैं सुनना चाहती हूँ। आज्ञापय किं कृतं देवेन चंद्रपीडेन। तो मैं ये आपसे सुनना चाहती हूँ कि राजकुमार ने क्या किया। केन वा खलु अविनयेन खेदितं देव्या कुमुदकोमलं मनः। तो केन वा उनकी ऐसी कौन सी धृष्टता है। अविनय मतलब धृष्टता। तो उनकी किस धृष्टता ने खेदितम देव्या कुमुद कोमलम मना, तो मेरी मतलब इस प्रकार से कोमल देवी के मन को जो है दुखित कर दिया। तो कहने का मतलब कि चंद्रापीठ की किस धृष्टता ने आपको के हृदय को दुखी बना दिया। इत्य एवं अभिहिता पुनरवदत। जब मैंने कहा तो फिर वो बोली, आवेदयामि ते, मैं तुम्हें बताती हूँ। अवहिता श्रुणु, अब ध्यान से सुनो। अवहिता ध्यान से सुनो। स्वप्नेषु प्रतिदिवसम आगत्य मनोहरानं मदनलेखान् प्रेषयति। स्वप्नेषु वो बताती हैं कि मेरे सपनों में आकर के प्रतिदिवसम प्रतिदिन, आगत मतलब आकर के, आकर के कामपूर्ण मतलब मनोहरान मदलेखान प्रेषयति। तो इस प्रकार कामपूर्ण मदलेखान यानी कामपूर्ण पत्र को भेजते हैं। कहने का मतलब कि ध्यान से सुनो। पत्रलेखा से कहती है कादम्बरी कि मेरे सपनों में वो आकर के और इस प्रकार कामपूर्ण पत्र को भेजते हैं। उपवनेषु एकाकिन्या में परिख्वजगम आचरति। और परिख्वजम तो कहते हैं कि उपवन में आकर के एकाकिन्या में परिख्वजम आचरति। तो कहने का मतलब उपवन में आकर मुझे अकेली का परिख्वजम आलिंगन करते हैं, यानी उपवन में आकर के मुझे अकेली देख करके मेरा आलिंगन करते हैं। शीतले मुख मारुतई कपोलौ अभिजयति। और कपोल पर अपने मुख सी जो ठंडी सांस है उसकी फूंक मारते हैं।
कपोलो बीजयति मानी कपोलों पर हवा करते, तो फूंक मारते हैं। मनमथ मूढ़मानस्य कथय हे पत्रलेखे केन प्रकारेण निषिध्यते इति। तो हे पत्रलेखा, इस प्रकार से जो है काम वासना से मूढ़ बने हुए उनके मन को तो उनके मन को कथय केन प्रकारेण निषिध्य, किस प्रकार से मना करूं। तो हे पत्रलेखा, इस प्रकार से मैं किस प्रकार से मना करूं। कहने का मतलब तो कह रहे हैं कि ये पत्रलेखा काम वासना से मूढ़ बने हुए उनके मन को मैंने चंद्रापीठ के मन को ये कहती है कादम्बरी कि मैं किस प्रकार से मना करूं। तो बच्चों, इसमें कुछ काठिन्य निवारण है। अविदित वृत्तांतया यानी कि अनजान होने के कारण, जैसे वृत्तांत का पता न हो ऐसा बनते हुए, भीते व डरी सी, खेदितम दुखी किया गया, और प्रेषयति मतलब भेजना, परिख्वज आलिंगन को कहते हैं। शीतलई मुख मारुतई, शीतल सांसों से, कपोलो विजयति कपोलों पर हवा करना, फूंक मारना जैसा। इस प्रकार ये काठिन्य निवारण से देखते हुए उच्चारण के साथ वाचन करें। और इसमें कुछ इस परिक्षेत्र से संबंधित प्रश्न बनता है, तो इसको आप लोग देखिए। हाँ, आगे देखिए। तो इसमें इससे परिक्षेत्र से संबंधित इसमें पहला प्रश्न है, का अविदित वृत्तांतया भीतेव सविषादं विज्ञापितवती। इसका उत्तर है बच्चों, पत्रलेखा अविदित वृत्तांतया भीतेव सविषादं विज्ञापितवती। अगला प्रश्न इससे बनता है, कस्याह कुमुद कोमलं मन खेदितम। तो देव्या कादम्बर्याः कुमुद कोमल मनः खेदितम। अगला प्रश्न देखिए, कह स्वप्नेषु प्रतिदिवसम आगत्य मनोहरान मदलेखान प्रेषयति। तो कौन स्वप्न में प्रतिदिन आकर के इस प्रकार से देता है। तो चंद्रापीड स्वप्नेषु प्रतिदिनम आगत्य मनोहरम मदलेखान प्रेषयति। तो इस प्रकार ये इतने प्रश्न इसमें बनते हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न के नीचे का भाग जो गद्यांश का परिच्छेद है, देखिए, ताम एवं वादिनीम आकर्ण्य। तो इस प्रकार से ताम वादिनी कहने वाली, एवं मतलब इस प्रकार से, तो कादम्बरी की इस प्रकार बातों को आकर्ण्य मतलब सुन करके, प्रहर्ष निर्भरा, मैं बहुत हर्षित, प्रहर्ष हर्षित हो गई, खुश हो गई। अहो चंद्रापीडम उद्देश्य आकृष्टा खलु इयम मकर केतुना इति। मैंने समझ लिया। पत्रलेखा कहती है कि मैंने ये समझ लिया कि मकर केतुना यानी कामदेव ने इसे चंद्रापीडम उद्देश्य आकृष्टा, चंद्रापीड की ओर आकर्षित कर दिया है। तो कादम्बरी ने जब इस प्रकार की बात कही तो पत्रलेखा कह रही है कि मैं बहुत खुश हो गई, हर्षित हो गई, मैंने ये समझ लिया कि कामदेव ने इसे चंद्रापीड की ओर आकर्षित कर दिया है। विचिन्त्य विहस्य अब्रवम, विचिन्त्य ऐसा सोच करके मैंने कहा, देवी, हे देवी, यद्देवम उत्सृज्य कोपम, यदि ऐसी बात है तो कोपम उत्सृज्य, क्रोध को छोड़ दीजिए, प्रसीद प्रसन्न होइए, नारसी कामापराधई देवम दूषयितुम। तो कामदेव के दोषों के लिए, कामा अपराध है यानी कि कामदेव के दोष के लिए, देवम दूषयितुम यानी देव चंद्रापीड को दोष देना उचित नहीं है। अनाराधित प्रसन्नेन कुसुम शरेण भगवता
तेन वरः दत्तः। अनाराधित, बिना आराधना के ही प्रसन्न, प्रसन्नेन मतलब प्रसन्न, तो बिना आराधना के ही प्रसन्न होने वाले कुसुम शरण भगवता तेन वरः दत्त, कामदेव ने ये तुम्हें वरदान दिया है। कहने का मतलब बिना आराधना किए ही प्रसन्न होने वाले कामदेव ने तुम्हें ये वरदान दिया है। काच अत्र गुरुजन वक्तव्यता, तो कह रहे हैं काच अत्र, इसमें गुरुजनों के कहने की क्या बात है। कतिवा कथयामि ते, कथयामि ते या स्वयं वृत्तवत्यः पतिन, तो कह रहे हैं कि कतिवा कथयामि ते, मैंने कितनी कुमारियों को ऐसा देखा है कि जिन्होंने स्वयं वृतवत्य पतिन, तो अपने योग्य पति का वर्ण किया है। यदि च नैवम अनर्थक एव तर्हि धर्मशास्त्रोपदिष्ट स्वयंवर विधि, तो कह रहे हैं यदि ऐसा न होता, यदि च नैवम, अगर ऐसा नहीं है तो कह रहे हैं कि इस प्रकार धर्मशास्त्रोपदिष्ट, यानी कि धर्मशास्त्र में बताई गई स्वयंवर विधि, जो स्वयंवर विधि है वो अनर्थकम, अनर्थक है। तो कहने का मतलब पत्रलेखा कहती है कि इस प्रकार से बहुत से ऐसे लोगों को हम जानते हैं, कुमारियों को, जिन्होंने अपने योग्य वर को तो स्वयं जो है चुना है, वर्ण किया है। तो अगर ऐसा नहीं है तो धर्मशास्त्र में बताई गई जो स्वयंवर की विधि है वो गलत है, व्यर्थ है। संदेश प्रेषय माम, इसलिए अब आप जो है प्रसन्न हो जाइए। आनयामि ते हृदय दैतम, और इत्येवं वादिनी माम पुनः वदत, तो इसलिए प्रसन्न हो जाइए और मुझे ये संदेश दे करके भेजिए। हाँ, इत्येवं वादिनी माम पुनर्वदत, और आनयामि ते हृदय दैतम, तो इस प्रकार से आप जो, मैं जो है तुम्हारे प्राणपी को लेकर आती हूँ। तो फिर से देख लीजिए, कहते हैं कि मुझे ये संदेश देकर भेजिए, मैं जाकर तुम्हारे प्राणपी को ले आती हूँ। यानी आनयामि ते हृदय दैतम, हृदय दैतम, हाँ, इत्येवं वादिनी माम पुनरावदत, इस प्रकार कहने वाली उसने मुझसे फिर कहा। इत्येवं, इस प्रकार, वादिनी माम, मतलब मुझसे उसने फिर ऐसा कहा। पत्रलेखे, हे पत्रलेखा, हृदयात अव्यक्तिरिक्तासि, तो इस प्रकार कहा कि हे पत्रलेखा, तुम मेरे हृदय से अभिन्न हो। जानामि ते गरीयसी प्रीतिम, जानामि, तुम्हारे गहरे प्रेम को जानामि, मैं जानती हूँ। गहरे मतलब गरीयसी। न खलु प्रियम इति ब्रवीमि, न खलु प्रियम इति ब्रवीमि, तो मैं ऐसा कहती हूँ कि त्वमेव पश्यन्ति संधारयामि जीवितम, तो इस प्रकार से क्योंकि तुम्ही को देख करके मैं अपना जीवन धारण करती हूँ। त्वमेव पश्यन्ति, तुमको देख करके, संधारयामि जीवितम, मैं अपने जीवन को धारण करती हूँ। तो कहती हैं कि तुम्हारे गहरे प्रेम को मैं जानती हूँ, मैं इतना ही कहती हूँ कि बस तुम्हें भेजना अच्छा नहीं है, है ना, तुम्हें जो भेजना अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से, क्योंकि मैं तुम्ही को देखकर अपना जीवन धारण करती हूँ, तथापि फिर भी यद्ययं ते ग्रह तत्साधय समेहितम, तो अगर तुम आग्रह करती हो तो ठीक है, तुम अपनी इच्छा को पूरा कर लो। इत्यभिधाय माम विसर्जयत, ऐसा कह करके उसने मुझे विदा कर दिया। इति, ऐसा कह करके, चंद्रापीडस्तु तथा विज्ञप्तः पत्रलेखया धीर प्रकृतिरपि नितरां परया किलकुलो अभवत्, तो चंद्रापीडस्तु,
तथा विज्ञप्त पत्रलेखया धीर प्रकृतिरपि। तो इस प्रकार पत्रलेखा के कहने पर चंद्रापीठ स्वभाव से धैर्यशाली होते हुए बहुत ही नितराम पर्याकुलो अभवत्, व्यग्र हो गया। तो उसकी बातों को सुन करके, जबकि बहुत धैर्यशाली था, लेकिन सुन करके बातों को वो व्यग्र हो उठा। तो बच्चे इसमें भी कुछ काठिन्य निवारण है, इसको भी आपको देख लेना चाहिए। तो जैसे वादिनीम कहने वाली, प्रहर्ष निर्भरा मतलब प्रहर्ष तो आनंदित हो करके, आकृष्टा आकर्षित कर दी गई। मकर केतु कहते हैं कामदेव को। उत्सृज्य कोपम, कोपम मतलब क्रोध, उत्सृज्य मतलब छोड़िए। स्वयंवर विधि कहते हैं स्वयंवर का नियम। संदेश हृदयात यानी कि हृदय से, इस प्रकार से इसमें और भी बहुत से ऐसे शब्द जो आपको कठिन लगे वो उससे देख लीजिए। इसमें कुछ प्रश्न जो बनते हैं हम लोग इसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें बनता है, देखिएगा, हाँ, यहाँ से आप सबसे पहले पहला प्रश्न यहाँ पे है, कादम्बर्या वाणीम आकर्ण प्रहर्ष निर्भरा का आसीत। तो उत्तर इसका बनता है पत्रलेखा कादम्बर्या वाणीम आकर्ण प्रहर्ष निर्भरा आसीत। दूसरा प्रश्न इसमें बनता है, का ब्रवीत देवी यद्देवम उत्सृज्य कोपम। किसने कहा? तो पत्रलेखा अब्रवीत देवी यद्देवम उत्सृज्य कोपम। अगला प्रश्न इसमें है, कामापराधैः कं दूषयितुं नार्हसि। उत्तर बनता है कामापराधैः देवं दूषयितुं नार्हसि। केन वरः दत्तः? कुसुमशरेण भगवता वरः दत्तः। ये उत्तर है। का हृदयात् अव्यक्तिरिक्तासि। इस प्रश्न का उत्तर बनता है पत्रलेखा हृदयात् अव्यक्तिरिक्तासि। तो यहाँ पर ये परिच्छेद पूरा होता है। आप लोग उच्चारण के साथ वाचन करते हुए इसमें से संबंधित सूक्तिपरक वाक्य और प्रश्नोत्तर करके आप लोग दिखाएंगे। और कक्षा कार्य की कॉपी बस आज के लिए इतना ही बच्चों। मिलान करते हुए अच्छे से उच्चारण के साथ वाचन करेंगे, क्योंकि संस्कृत में उच्चारण का बहुत महत्व है। क्योंकि आपको उच्चारण नहीं आएगा तो विषय को फिर थोड़ा सा आपको कठिनता होगी। तो ध्यान से आप इसका उच्चारण करें और फिर इसको वाचन करें। उच्चारण वाचन करते हुए मिला करके अर्थ को समझते हुए कहानी को जोड़ के रखें, क्या कहानी चल रही है, तो आपको अपने आप समझ में आता जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे।